जरा तसव्वुर कीजिए मदीना मुनव्वरा की वो खामोश सुबह, जब आसमान पर फजर की पहली रोशनी नमूदार हो रही है। ठंडी हवा खजूरों के दरख्तों से टकरा रही है। रेत पर रात की ठंडक अभी बाकी है और पूरा मदीना आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा है। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं, ये ईद उल अजहा की सुबह है। वो सुबह जिसमें मदीना की गलियों से दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाजें बुलंद हो रही थीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात सिर्फ जबानों पर नहीं थीं, ये दिलों के अंदर उतर चुकी थीं। और आज 1400 साल बाद हम वक्त के पर्दे हटाकर देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईद उल अज़हा कैसी होती थी, मदीना की गलियां कैसी लगती थीं, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की ईद कैसी होती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, और वो कौन सी रूह थी जो आज हम हमारी ईदों से कहीं खो चुकी है। आप देख रहे हैं असरार वॉइस। अगर आप इस्लाम की ऐसी लॉन्ग इस्लामिक स्टोरीज और रूह को हिला देने वाली डॉक्यूमेंट्रीज पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जरूर लिखिए आप ये वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं। नाजरीन, ईद उल अज़हा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक याद है, एक ऐसी कुर्बानी की याद जिसने आसमानों को खामोश कर दिया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी, आग में डाले गए, वतन छोड़ा, अपने लोगों की नफरत बर्दाश्त की और फिर बुढ़ापे में जाकर अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। सहरा के अंदर एक छोटा सा घर, रेत के दरमियान जिंदगी और एक बाप जो अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा देता था। लेकिन अल्लाह ताला जब अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है तो उन्हें आजमाता भी है। और फिर एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसने दिल हिला दिया। उन्होंने देखा कि वो अपने ही बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, अंबिया के ख्वाब वही होते हैं, यानी ये अल्लाह का हुक्म था। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक बाप जिसे बुढ़ापे में औलाद मिली, जिसने अपने बेटे को सीने से लगाकर बड़ा किया, अब उसे अपने ही हाथों कुर्बान करना। ये सिर्फ इम्तिहान नहीं था, ये मोहब्बत और इताअत के दरमियान फैसला था। और यही ईद उल अज़हा की असल रूह है कि जब अल्लाह का हुक्म आए तो इंसान अपनी सबसे महबूब चीज भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। रात गुजर गई, सुबह हुई, सहरा पर सूरज निकल आया, लेकिन एक बाप के दिल के अंदर अजीब तूफान चल रहा था। और फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी आंखों में मासूमियत थी, दिल में अदब था और रूह में ईमान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। ये अल्फाज आसान नहीं थे। एक बाप अपने बेटे से उसकी कुर्बानी की बात कर रहा था, लेकिन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये ईमान की वो बुलंदी थी जहां इंसान अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के हुक्म को अहम समझने लगता है। और फिर बाप और बेटा सहरा की तरफ रवाना हुए। हवा खामोश थी, रेत गर्म थी और आसमान जैसे इंतजार कर रहा था। लेकिन नाजरीन, शैतान ये सब देख रहा था। वो जानता था कि अगर आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए तो क़यामत तक अल्लाह की इताअत की मिसाल कायम हो जाएगी। और फिर शैतान आया, वसवसे देने लगा, क्या तुम वाकई अपने बेटे को ज़िबा करोगे? क्या तुम्हें यकीन है ये अल्लाह का हुक्म है? क्या तुम अपने बुढ़ापे का सहारा खत्म कर दोगे? लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान मजबूत था। उन्होंने शैतान को ठुकरा दिया। फिर शैतान हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के पास गया, लेकिन एक मोमिना औरत का ईमान देखिए। उन्होंने फरमाया,
अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर जरूर पूरा होगा। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया, लेकिन वहां भी शिकस्त हुई। और यही वो लम्हा था जिसकी याद आज भी मुसलमान जमरात पर कंकरियां मारकर ताज़ा करते हैं। ये सिर्फ पत्थर मारना नहीं, ये शैतान के खिलाफ ऐलान है कि हम भी अपने रब की इताअत में खड़े रहने की कोशिश करेंगे। फिर वो लम्हा आ गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। एक बाप के हाथ कांप रहे थे, दिल टूट रहा था, लेकिन ईमान मोहब्बत पर गालिब आ चुका था। और फिर छुरी चलाई गई, लेकिन छुरी न चली। अल्लाह। आसमान खामोश था, जमीन खामोश थी, और फिर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई। एक दुम्बा भेजा गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम महफूज रहे और कुर्बानी कबूल हो गई। और नाजरीन, यही वो कुर्बानी थी जिसकी याद क़यामत तक जिंदा रहने वाली थी। इसी कुर्बानी की याद में मदीना मुनव्वरा की गलियों में भी तकबीरात गूंजती थीं। इसी कुर्बानी की रूह को जिंदा रखने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ईद उल अज़हा मनाना सिखा रहे थे। मदीना की सुबह अब मुकम्मल रोशन हो चुकी थी। गलियों में लोगों की आमदोरफ्त बढ़ रही थी। बच्चे अपने वालिद के साथ चल रहे थे। कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, कुछ अपने कपड़े दुरुस्त कर रहे थे, और हर तरफ सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और उन्हीं सब के दरमियान एक घर ऐसा था जिसकी तरफ पूरी उम्मत की नजरें थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, वो घर जहां कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन ऐसी रूहानी रोशनी थी जिसके सामने दुनिया की हर दौलत छोटी लगती थी। और फिर दरवाजा खुलता है। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की नजरें एक तरफ उठती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाते हैं। चेहरा मुबारक रोशन, लिबास से साफ, और जिस्म मुबारक से खुशबू की महक आ रही है। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के दिल खुशी से भर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ईद की सबसे बड़ी खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता ईदगाह की तरफ चल रहे थे, और मदीना के लोग गिरोह दर गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते जा रहे थे। कोई बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ रहा था, कोई खामोशी से आंसू साफ कर रहा था, कोई अपने छोटे बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़े हुए था। और हैरत की बात यह है, उस वक्त मदीना में न बड़े महल्लात थे, न शाहाना लिबास, न सोने चांदी की चमक, लेकिन उसके बावजूद वो ईद तारीख की सबसे खूबसूरत ईदों में से एक थी, क्योंकि उस ईद के मरकज में दुनिया नहीं, अल्लाह था। नाजरीन, आज हमारी ईदें अक्सर बाजारों से शुरू होती हैं, लेकिन उस दौर की ईद सजदे से शुरू होती थी। आज लोग रात भर शॉपिंग करते हैं और फजर सोकर गुजार देते हैं, लेकिन सहाबा की रातें तकबीरात में गुजरती थीं। वो लोग जानते थे कि ईद सिर्फ नए कपड़ों का नाम नहीं, बल्कि उस दिल का नाम है जो अल्लाह के सामने झुक चुका हो। और फिर ईदगाह करीब आने लगी। एक खुला मैदान, रेत की जमीन, ऊपर साफ आसमान, और चारों तरफ ईमान से भरे चेहरे। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम आकर बैठने लगे। बच्चे अपने वालिदैन के साथ थे, बूढ़े लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे थे, और औरतें भी ईद की खुशियों में शरीक थीं। यहां तक कि रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को भी ईदगाह आने की तरगीब दी। हत्ता कि जिन खवातीन के पास मुनासिब चादर न होती, वो दूसरी औरत से चादर लेकर आती, क्योंकि ये सिर्फ नमाज नहीं थी, ये पूरी उम्मत का एक साथ अल्लाह के सामने खड़ा होना था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ लाए। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम खामोश हो गए, हवा जैसे थम गई, और फिर नमाज शुरू हुई। अल्लाहु अकबर, वो तकबीर जो सिर्फ अल्फाज नहीं थी, बल्कि दिलों के अंदर उतरती थी। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम कहते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमाते तो ऐसा महसूस होता जैसे आयात सीधा दिलों पर नाजिल हो रही हों।
लोग रोते थे, कांपते थे और उनके दिल नर्म हो जाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था वो किसके सामने खड़े हैं। और फिर नमाज मुकम्मल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और खुतबा शुरू फरमाया। लेकिन नाज़रीन, ये खुतबे आज के लंबे रस्मी खुतबों जैसे नहीं थे। दिलों को जिंदा कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह याद दिलाते, आखिरत याद दिलाते, कुर्बानी की रूह समझाते, और फिर कुर्बानी का वक्त करीब आ जाता। मदीना की फजा में एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती। लोग अपने जानवर तैयार करने लगते। कुछ लोग अपने ऊंट लाए थे, कुछ बकरियां, कुछ दूम्बे, लेकिन सबकी नजरें एक तरफ थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी की तरफ। रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खूबसूरत मेंढे कुर्बान फरमाया करते थे, सफेद रंग, मजबूत जिस्म और खूबसूरत सींगों वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से कुर्बानी करते और कुर्बानी से पहले दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर फरमाते, ऐ अल्लाह, ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, वो नबी जो खुद कई कई दिन भूखे रहते थे, वो अपनी उम्मत के गरीब लोगों को भी याद रख रहे थे। और शायद यही इस्लाम की खूबसूरती है। ये सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, ये इंसानियत भी सिखाता है। फिर जब कुर्बानी होती, मदीना की गलियों में गोश्त तकसीम होना शुरू हो जाता, गरीबों के घरों में भी खाना पहुंचता, यतीम बच्चे भी खुश होते, कोई भूखा न रहे, ये कोशिश की जाती। क्योंकि उस दौर में ईद सिर्फ अपने घर की खुशी नहीं थी, पूरे माशरे की खुशी थी। आज की तरह नहीं कि एक घर में फजूल खर्ची और दूसरे घर में फाका। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम जानते थे कि अगर पड़ोसी भूखा है तो ईद मुकम्मल नहीं, और यही वजह है कि उन लोगों की ईदों में बरकत थी, सुकून था, क्योंकि उनकी खुशियों में सिर्फ मैं नहीं था, हम था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के बाद लोगों से मिलते, बच्चों से मोहब्बत करते, सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम से बात करते और लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर मुस्कुराते। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक बहुत अजीब हकीकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईदें बहुत सादा थीं, न शाहाना खाने, न दुनियावी नुमाइश, न फजूल खर्ची। लेकिन फिर भी उन ईदों में जो सुकून था, वो शायद आज पूरी दुनिया मिलकर भी हासिल नहीं कर सकती। क्योंकि सुकून दौलत से नहीं आता, अल्लाह से आता है, और मदीना के लोग इसी सुकून में जीते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगता, लोग अपने घरों को वापस जाने लगते। कुछ रास्ते में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, कुछ तकबीरात पढ़ते जा रहे हैं, और कुछ अपने बच्चों को कंधों पर उठाए हुए हैं। लेकिन उस पूरे दिन के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा नुमाया थी, और वो थी अल्लाह की याद। हर खुशी के अंदर, हर मुलाकात के अंदर, हर कुर्बानी के अंदर अल्लाह मौजूद था। और शायद यही वजह है कि उन लोगों की ईदें दिलों में उतर जाती थीं, क्योंकि वो सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से ईद मनाते थे। और नाजरीन, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर उस दौर की ईदें इतनी सादा थीं, तो फिर उनमें इतना सुकून क्यों था? आखिर ऐसी क्या चीज थी जो आज हजारों लाइट्स, महंगे कपड़े और बड़ी बड़ी दावतें भी पैदा नहीं कर पाती? इसकी वजह यह थी कि मदीना के लोगों ने ईद को दुनिया से नहीं, अल्लाह से जोड़ रखा था। उनके दिलों में रिया नहीं थी, मुकाबला नहीं था, नुमाइश नहीं थी। वो ईद मनाते थे, लेकिन अल्लाह को भूल कर नहीं। और शायद यही वो चीज है जो आज हम खोते जा रहे हैं। आज जैसे ही ईद करीब आती है, बाजार भर जाते हैं, रातें शोर से भर जाती हैं, लोग एक दूसरे से मुकाबला करने लगते हैं, किसके कपड़े ज्यादा महंगे हैं, किसकी कुर्बानी बड़ी है, किसके घर ज्यादा रश है। लेकिन नाजरीन, मदीना में ऐसा नहीं था। वहां लोग कुर्बानी के जानवर दिखाने के लिए नहीं खरीदते थे, वो अल्लाह की रजा के लिए खरीदते थे। वो जानते थे कि अल्लाह के पास न गोश्त पहुंचता है, न खून।
वो सिर्फ दिलों का तकवा देखता है, और यही वजह है कि एक गरीब सहाबी की छोटी कुर्बानी भी अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी हो सकती थी, क्योंकि असल चीज जानवर नहीं, नीयत थी। फिर जरा तसव्वुर कीजिए, मदीना की एक गली, एक गरीब सहाबी अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा है। घर के अंदर ज्यादा सामान नहीं, खाने की भी कमी है, बच्चों के कपड़े भी सादा हैं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सुकून है, क्योंकि आज उसके घर में अल्लाह का जिक्र ज्यादा हो रहा है, और यही सुकून मदीना की असल दौलत था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यही सिखाया था कि खुशी मनाओ, लेकिन अल्लाह को भूल कर नहीं। खाओ पियो, अपनों से मिलो, लेकिन गुरूर में न डूबो। और फिर कुर्बानी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर लोगों को नसीहत फरमाया करते कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, गरीबों को मत भूलो, यतीमों को खुश करो, क्योंकि अगर तुम्हारी ईद में सिर्फ तुम्हारा घर खुश है तो ये मुकम्मल ईद नहीं। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, इस्लाम मुआशरा बनाता है, दिलों को जोड़ता है। और यही वजह है कि मदीना में ईद के दिन कोई अकेला महसूस नहीं करता था। अगर किसी के घर खाना कम होता तो दूसरा उसके घर पहुंच जाता। अगर किसी के पास कपड़े न होते तो कोई अपना लिबास दे देता। अगर किसी यतीम का दिल उदास होता तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम उसे अपने बच्चों के साथ शामिल कर लेते, क्योंकि उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ नमाज नहीं सीखी थी, उन्होंने इंसानियत सीखी थी। और नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से खास मोहब्बत फरमाया करते थे। ईद के दिन मदीना के बच्चे बहुत खुश होते। वो अपने वालिद के साथ ईदगाह जाते, तकबीरात सुनते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खुश हो जाते। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के करीब से गुजरते तो उनके चेहरे खुशी से खुल जाते, क्योंकि ये सिर्फ एक नबी नहीं थे, ये रहमत थे। ऐसी रहमत जो बूढ़ों के लिए भी थी, गरीबों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। फिर दिन ढलने लगता, सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता, मदीना की गलियां दोबारा पुरसुकून होने लगती, लेकिन लोगों के दिलों के अंदर एक अजीब सी रोशनी बाकी रहती, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक त्यौहार नहीं मनाया था, उन्होंने अल्लाह की याद में एक दिन गुजारा था। और शायद यही वजह है कि उन लोगों की जिंदगियों में बरकत थी। मुश्किलात भी थीं, गुर्बत भी थी, भूख भी थी, लेकिन दिल मुतमईन थे। आज हमारे पास पहले से ज्यादा सहूलतें हैं, बड़े घर, महंगी गाड़ियां, बेहतरीन कपड़े, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ईद जैसा मजा नहीं रहा। और शायद इसकी वजह यही है कि हमने ईद की रूह खो दी है। हमने कुर्बानी को रस्म बना दिया और रूह भुला दी। हमने गोश्त याद रखा, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत भूल गए। हमने जानवर याद रखे, लेकिन अल्लाह के सामने झुकना भूल गए। हालांकि ईद उल अज़हा हमें हर साल यही याद दिलाने आती है कि अगर दिल अल्लाह के लिए झुक जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है, और अगर दिल दुनिया में खो जाए तो बड़ी से बड़ी खुशी भी खाली महसूस होती है। नाजरीन, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ईदें देखते तो क्या वो खुश होते? क्या हमारी ईदें मदीना की उन ईदों जैसी हैं? क्या हमारी खुशियों में भी अल्लाह इतना ही मौजूद है? क्या हमारे घरों में भी तकबीरात इतनी ही गूंजती हैं? क्या हम भी गरीबों को इतना ही याद रखते हैं? या ईद सिर्फ तस्वीर, नुमाइश और दुनिया की दौड़ बनकर रह गई है? और शायद यही वो सवाल है जो हर मुसलमान को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि ईद सिर्फ कैलेंडर पर आने वाला दिन नहीं, ये दिल का इम्तिहान कि इंसान दुनिया के करीब हो रहा है या अल्लाह के। और मदीना की ईदें हर साल यही सबक देकर गुजरती थीं कि असल खुशी सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। और नाजरीन, मदीना की उन ईदों का सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि वहां लोगों के चेहरों पर खुशी होती थी, लेकिन दिलों के अंदर आखिरत जिंदा रहती थी। आज की तरह नहीं कि इंसान हंस तो रहा हो लेकिन अंदर से टूटा हुआ हो। मदीना के लोग दुनिया में कम रखते थे,
लेकिन सुकून बहुत रखते थे। और इस सुकून की सबसे बड़ी वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिर्फ इबादत नहीं सिखाई, बल्कि जिंदगी गुजारना सिखाया। खाना कैसे है, बोलना कैसे है, रिश्ता कैसे निभाना है और खुशी कैसे मनानी है। यहाँ तक कि ईद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाई। रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन एक रास्ते से ईदगाह जाते और वापसी दूसरे रास्ते से फरमाते। उलमा ने इसकी कई हिकमतें बयान की ताकि ज्यादा लोगों से मुलाकात हो, ज्यादा सलाम हो, ज्यादा दुआएं मिले और मदीना की ज्यादा गलियां अल्लाह के जिक्र से आबाद हों। जरा तसव्वुर कीजिए, ईद खत्म हो चुकी है, लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों की तरफ जा रहे हैं और इन्हीं रास्तों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे हैं। लोग रास्ता छोड़ देते हैं, बच्चे खुशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम खामोशी से पीछे चल रहे हैं और मदीना की फजा में अभी भी तकबीरात की आवाज बाकी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस पहुंचते। वो घर जो दुनिया के लिहाज से बहुत सादा था, मिट्टी की दीवारें, सादा बिस्तर और मामूली सामान, लेकिन वही घर जमीन का सबसे मुबारक घर था, क्योंकि उस घर के अंदर अल्लाह का महबूब रहता था। और नाजरीन, यहां एक बहुत अजीब हकीकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बादशाह बन सकते थे अगर चाहते तो, सोने के महल होते, खिदमतगार होते, खजाने होते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी को चुना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को सिखाना चाहते थे कि इंसान की इज्जत दौलत से नहीं, अल्लाह से ताल्लुक से होती है। और यही ही वजह है कि आज 1400 साल बाद भी दुनिया के अरबों लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। फिर जरा मदीना के उन गरीब घरों का तसव्वुर कीजिए, जहां ईद के दिन शायद ज्यादा खाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग खुश थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर अल्लाह राजी हो जाए तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और शायद यही वो सोच थी जिसने एक छोटे से शहर मदीना को दुनिया का सबसे अजीम शहर बना दिया। वहां के लोग कामिल नहीं थे, उन्हें भी भूख लगती थी, थकन होती थी, गम होते थे, लेकिन एक चीज मुख्तलिफ थी, वो दुनिया से ज्यादा आखिरत के लिए जीते थे। और आज हमारी सबसे बड़ी मुश्किल शायद यही है, हम दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जीने लगे हैं। ईद आती है तो सबसे पहले लिबास, फिर तस्वीरें, फिर दिखावा, फिर मुकाबला, और फिर ईद खत्म होते ही दिल दोबारा खाली महसूस होने लगता है, क्योंकि दुनिया की खुशियां कभी दिल को मुकम्मल नहीं भर सकती। दिल सिर्फ अल्लाह से भरता है। और मदीना की ईदें इसी हकीकत की जिंदा मिसाल थीं। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त के बारे में भी उम्मत को तवाजुन सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ और जखीरा भी कर लो। इस्लाम इंसान को सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, तवाजुन भी सिखाता है। न मुकम्मल दुनिया छोड़ दो, न दुनिया में ऐसे गुम हो जाओ कि अल्लाह भूल जाओ। और यही तवाजुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत भी करते थे, मुस्कुराते भी थे, बच्चों से खेलते भी थे और उम्मत के गम में रोते भी थे। और शायद यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इंसानियत के लिए कामिल नमूना बन गई। फिर जरा उस मंजर को दोबारा तसव्वुर कीजिए। मदीना की शाम, सूरज गुरूब होने के करीब है, खजूरों के दरख्तों के साए लंबे हो रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, कुछ घरों से खाने की खुशबू आ रही है, और कहीं दूर से अभी भी एक आवाज सुनाई दे रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इन्हीं आवाजों के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, वो उम्मत जिसमें हम भी शामिल हैं। सोचिए,
1400 साल पहले मदीना की उन रातों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे, और आज हम उन्हीं की उम्मत होकर कितना कम उन्हें याद करते हैं, कितनी कम उनकी सुन्नतों पर चलते हैं। हालांकि अगर इंसान वाकई सुकून चाहता है तो उसे मदीना के उस रास्ते पर वापस आना होगा जहां ईद सिर्फ खुशी नहीं थी, इबादत थी, जहां कुर्बानी सिर्फ जानवर नहीं थी, दिल का झुक जाना थी, जहां तकबीर सिर्फ आवाज नहीं थी, रूह की बेदारी थी, और जहां जिंदगी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के लिए गुजारी जाती थी। नाजरीन, वक्त बदल गया, दुनिया बदल गई, ईद मनाने के अंदाज बदल गए, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, और वो है अल्लाह की तरफ पलटने की जरूरत। आज भी अगर कोई इंसान दिल से अल्लाह के करीब हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा कर ले और अपनी ईदों में इखलास ले आए, तो उसके दिल में भी वही सुकून पैदा हो सकता है जो मदीना की उन ईदों में था। और शायद ईद उल अज़हा का असल मकसद भी यही है कि इंसान हर साल अपने दिल को दोबारा अल्लाह के सामने झुका दे।